हरे कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का गोविंद भजो चैनल पर। वैशाख मास में सबसे ज्यादा सुनी जाने वाली एक कहानी है जो हर दिन सुनी जाती है। वैशाख मास के नियमों का पालन करने वाले, व्रत रखने वाले या जो भक्त अंत में मोक्ष की प्राप्ति की इच्छा रखते हैं, उन्हें हर दिन नित्य नियम से इस कहानी को जरूर सुनना चाहिए। यह कहानी है सीता माता की नित्य-नेम की कहानी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। भगवान श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी पिता दशरथ जी की आज्ञा से वनवास जाने लगे। रास्ते में सभी तीर्थ, गंगा, यमुना, गोमती नदियों में पितृ तर्पण कर वन में कंदमूल, फल फूल खाते हुए वन में अपना समय व्यतीत करने लगे। वैशाख का महीना आया। एकम के दिन लक्ष्मण जी ने राम जी की आज्ञा से फल फूल लाकर माँ सीता को दिए। तब माँ सीता ने 4 पत्तल परोसी। तब लक्ष्मण ने पूछा, भाभी माँ, हम 3 हैं, फिर आपने 4 पत्तल क्यों परोसी? तब माँ सीता बोली, 1 पत्तल गौ माता की है। पत्तल परोस दी। तब राम जी ने पूछा, सीता जी, आपने खाना शुरू क्यों नहीं किया? तब सीता माँ बोली, मेरे तो राम कथा सुनने का नियम है, राम कथा सुनने के बाद ही मैं फल ग्रहण करूंगी। तब राम जी बोले, मुझे कथा सुना दो। लक्ष्मण बोलने लगे, मुझे सुना दो। तब माता सीता बोली, औरत की बात है, औरत ही सुने। आप मेरे पति हो और ये मेरे देवर हैं, आपसे कैसे कहूँ? लक्ष्मण जी ने सोचा, इस जंगल में कौन औरत मिलेगी। तब लक्ष्मण जी ने अपनी माया से एक नगरी का निर्माण किया। वह नगरी सब सुख सुविधाओं से युक्त थी। उस नगरी में सब चीजें सोने की थी, इसलिए नगरी का नाम सोन नगरी रखा गया। सभी नगरवासियों को घमंड हो गया, क्योंकि उस नगरी में कोई भी गरीब नहीं था। जब सीता जी कुएं पर पानी लेने गई और पनिहारियों से राम राम किया तो कोई नहीं बोली। थोड़ी देर में एक छोटी कन्या आई। सीता जी ने उसे राम राम बोला और कहा कि बाई, राम कथा सुनोगी? तब वह बोली, मेरे तो घर पर काम है। सीता जी ने कहा, मेरे पति राम और देवर लक्ष्मण भूखे हैं। तब लड़की बोली, मेरी माँ मेरा इंतजार कर रही है। वह लड़की वहां से जाने लगी। इस पर सीता माँ क्रोधित हो गई। सारी नगरी साधारण हो गई। जब लड़की घर गई तो उसकी माँ बोली कि क्या हुआ? लड़की बोली, मुझे नहीं पता। वहां कुएं पर एक साध्वी बैठी थी, मुझे राम कथा सुनने को कहा, पर मैंने नहीं सुनी। यदि उसने कुछ किया हो तो मुझे पता नहीं। तब उसकी माँ ने उसको वापस जाकर कथा सुनने के लिए कहा। लड़की ने वापस जाकर कथा सुनने से मना कर दिया। तब उसकी बहू बोली, माँ जी, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं कहानी सुनाती हूँ। जब बहू कुएं पर पहुंची तो पानी भरती और खाली करती। यह देखकर सीता जी कहने लगी, तुम्हारे घर पर कोई काम नहीं है क्या? तब वह बोली, माता जी, मैं तो सारा काम करके आई हूँ। तब माता सीता ने कहा, तूने मुझे माँ कहकर बुलाया है, यदि तुझे समय हो तो मेरी राम कथा सुन लेगी? तब वह बोली, माता जी, कहानी सुनाओ, मैं प्रेम से सुनूंगी। चंदन की चौकी, मोतिया हार, राम कथा मारे हिवड़ेरो आधार। राम कथा सुनाऊं, राम ने मनाऊं, राम कहे तो परदेश में जाऊं। सीता जी ने कहा, हे बाई, तूने मेरी मृत्युलोक में मदद करी, भगवान तेरी स्वर्गलोक में रक्षा करेंगे। सीता जी ने राम कथा सुनाई। बाई ने कथा सुनी। आओ राम, बैठो राम, जल भर झारी लाई राम, केलारी दातून लाई राम, ठंडा जल भर लाई राम, संपाड़ो पधरावो राम, झगलिया टोपी लाई राम, कड़ा किलंगी लाई राम, स्वर्ण सिंहासन लाई राम, तापर आप बिराजो राम, झालर टिकरा लाई राम, शंख ध्वनि गरडाऊं राम, हिवड़े हीरा सोवे राम, निरखता मन मोहे राम, चरण शरण में आई राम, शरण आपरी ले लो राम, माखन मिश्री लाई राम, माखन मिश्री आरोगो राम, दूध भर कटोरी लाई राम, मेवा चिरंजी परोसू राम, खाती मीठी चाखा राम, चरखो फरको आरोगो राम, रुच रुच भोग लगाओ राम, जो भावे सो ले लो राम, जल भर जारी लाई राम, अबे आचमन कर लियो राम, रेशम गमछा लाई राम, हाथ मुंह पोंछ लियो राम, पुष्पासु सेज बिछाऊं राम, अंतरिया छिड़काऊं राम,
हिगलू डोल्या दलऊ राम, सीताजी चरण दबावे राम। सुख पर सेज पोढ़ो राम, हाजर पंखा ढोलू राम। थामे राम म्हामे राम, रोम रोम में राम ही राम। घट घट माए बिराजे राम, मुख में तुलसी बोलो राम। खाली मिजाज काई काम, जब बोलो जब राम ही राम। बोलो पंछी राम राम, पूर्ण होवे मंगल काम। राम कथा पूर्ण हुई तो सीता जी ने कहा, हे बाई, तूने मेरी राम कथा सुनी, मेरी सहायता की। राम जी लक्ष्मण जी को जिमाया है, भगवान तेरी भी रक्षा करेंगे, तुझे स्वर्ग का सुख मिलेगा। सीता माता ने उपहार स्वरूप अपने गले का हार दिया। जब वह घर का मटका सब सोने के हो गए। सासू जी ने कहा, ये सब तू कहाँ से लाई? तो कहने लगी, माँ सीता ने राम कथा सुनाई, ये उसी का फल है। सासू जी ने कहा, प्रतिदिन राम कथा सुनकर आया कर। बाई को राम कथा सुनते सुनते बहुत दिन हो गए। तब उसने माँ सीता से पूछा, इसकी उद्यापन विधि बतलाओ। तब सीता जी ने कहा, 7 लड्डू लाना, 1 नारियल लाना, उसके 7 भाग करना, 1 भाग मंदिर में चढ़ाना, जिससे मंदिर बनवाने जितना फल होता है। 1 भाग सरोवर के किनारे गाड़ देना, जिससे सरोवर खुदवाने जितना फल होता है। 1 भाग भगवत गीता पर चढ़ाना, जिससे भगवत गीता पाठ करवाने जितना फल होगा। 1 भाग तुलसी माता पर चढ़ाना, जिससे तुलसी विवाह जितना फल होगा। 1 भाग कंवारी कन्या को देना, जिससे कन्या विवाह जितना फल होगा। 1 भाग सूरज भगवान को चढ़ाना, जिससे 33 करोड़ देवी देवताओं को भोग लगाने जितना फल होगा। अब उसने विधि पूर्वक उद्यापन कर दिया। माता सीता के पास आई और कहने लगी, माता, मैंने विधि पूर्वक उद्यापन कर दिया है। माता ने कहा, अब 7 दिन बाद वैकुंठ से विमान आएगा। 7 दिन पूरे हुए, विमान आया तो बहू ने कहा, सासू जी स्वर्ग से विमान आया है। तब सासू जी ने कहा, बहू, तेरे ससुर जी को व मुझे भी ले चल, तेरे माता पिता को भी ले ले, सारे कुटुंब परिवार को ले चल, अड़ोसी पड़ोसी को ले चल। बहू ने सबको बिठा लिया, पर विमान खाली था। थोड़ी देर में उसकी ननद आई तो देखते ही देखते विमान भर गया। तब बहू ने कहा, माँ सीता, ननद बाईसा को भी बिठा लो। माँ सीता ने कहा, इसने कोई भी धर्म पुण्य नहीं किया। तब बहू ने कहा, बाईसा, आप वैशाख मास में राम लक्ष्मण की कथा सुनना, उसके बाद वैकुंठ से विमान आएगा। गांव के सारे लोग एकत्र हो गए। उन्होंने पूछा, बाई, तूने कौन सा धर्म पुण्य किया? गीता भागवत के पाठ किए, हमें भी बताओ। तब बाई ने कहा, मैंने तो माता सीता के प्रतिदिन की राम कथा सुनी और नियम से उद्यापन किया। तब समस्त ग्रामीण राम कथा सुनने की जिद करने लगे। तब बाई राम कथा कहने लगी और सब नर नारी सुनने लगे। राम कथा संपूर्ण होते ही समस्त नगरी सोने की हो गई। बाई ने कहा, जो कोई राम कथा सुनेगा उसको मेरे समान ही फल मिलेगा। सब राम लक्ष्मण जी की जय जयकार करने लगे और विमान स्वर्ग में चला गया। 7 स्वर्ग के दरवाजे खुल गए। पहले द्वार पर नाग देवता, समस्त देवी देवता पुष्प वर्षा करने लगे। देवताओं ने पूछा कि तूने क्या पुण्य किया था? तब उसने कहा, मैंने तो राम लक्ष्मण की कहानी सुनी। तो समस्त देवी देवताओं ने कहा, वर मांगो। तब उसने कहा, मेरे पास तो सब सिद्धियां हैं, मुझे यह वर दें कि जो भी श्रद्धा भक्ति से राम कथा, राम लक्ष्मण जानकी की कहानी सुनेगा, उसको मेरे समान ही फल मिलेगा। सभी देवताओं ने पुष्प वर्षा करते हुए तथास्तु कहा और चारों ओर राम राम की जय जयकार होने लगी। प्रिय भक्तों, यह थी कथा सीता माता के नित्यनेम की कहानी। मिलते हैं ऐसे ही अगले वीडियो में। हरे कृष्णा, राधे राधे।